अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत, शुक्र और फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो डेरिवेटिव की तरफ जाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें जिन चीज़ों पे डेरिवेटिव को यूज़ करना है उनका पता होना लाजमी है, और वो दो चीज़ें हमारे पास हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अब ये वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल जो हैं आम रूटीन में हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कुछ कंडीशंस के साथ अपने आप को चेंज कर जाएं। जैसे कि हमारी एज है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी एज जो है वो चेंज होती है, या हमारा जो है बॉडी है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपने आप को चेंज करती है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। मतलब कि टाइम जो है वो इस चीज़ को चेंज कर रहा है, किसको? हमारी बॉडी को। ये कुछ रिलेशंस जो आपने याद रखने हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? वो टाइम के साथ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारी बॉडी अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये जो चेंज है, मतलब कि बॉडी की जो चेंज है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। तो एक चीज़ की डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर, इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव असल में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स। क्योंकि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स हैं रूटीन में हम कौन से लेते हैं? वो वेरिएबल हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, यू है, वी है, थीटा, मतलब इस किस्म के जो हैं एटसेट्रा। तो ये जो है हमारे पास क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स हैं। अब नेक्स्ट जो है ना हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वांटिटीज़, वो हैं हमारे पास कौन सी? वो हैं हमारे पास कांस्टेंट। कौन सी हैं? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसे क्वांटिटीज़ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को चेंज नहीं करती। जैसे कि जो आप जब छोटे थे तो आपको जो 1 2 3 4 लिखवाया गया था आज तक वही है, जबकि आप चेंज हो गए हैं लेकिन 1 2 3 4 जो है वो चेंज अभी तक नहीं हुए। तो ऐसी जो नंबर्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, अब हमारे पास जो इसी तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स भी मैं लिखता हूँ, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, सो ऑन अप टू अमूमन हम के तक जो है एज ए कांस्टेंट इनको कंसीडर करते हैं। और जितने आपके नंबर्स हैं, काउंटिंग है, आया कि वो प्लस में हो, माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो, तो ये एज ए कांस्टेंट जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे हमने बनाना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक रिलेशन। तो वो हम किस तरह से लिखते हैं? अमूमन हम एक फंक्शन के सेंस में लिखते हैं। वो है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये हमारे पास एक फंक्शन हो तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है y क्या है? y जो है हमारे पास वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और जो x है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। और फंक्शन को अगर आप लोगों ने देखना है तो वो उस पर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है, वो आप बेशक सर्च कर लें फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ हम अपने मेन टॉपिक डेरिवेटिव की तरफ। तो डेरिवेटिव की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि डेरिवेटिव को हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास है बाय डेफिनेशन मेथड, दूसरा जो है वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो बाय डेफिनेशन मेथड के लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, और आज जो है मैं वो डायरेक्ट मेथड को जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अब उसकी तरफ। अब जैसे प्लस के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए ये सिंबल्स हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डेरिवेटिव के लिए भी एक सिंबल है, वो यूँ लिखा जाता है डी ओवर डी आम रूटीन के अंदर। अब ऐसा है कि हमारे पास ये देखें कि x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट, मींस के x के अंदर जो चेंज आएगी वो x के अंदर हम जो चेंज लाएंगे वो चेंज जो है वो हमें कहाँ पे नज़र आएगी? y के अंदर। मींस के y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो जिस चीज़ पे डिपेंडेंस होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव में, और जिस चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसे हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो इसको यूँ पढ़ा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ
एक्स, मतलब कि एक्स को चेंज करने से वाई के अंदर जो चेंज आ रही है तो वो चीज़ हमारी क्या कहला रही है, वो डेरिवेटिव कहला रही है। तो डेरिवेटिव की नोटेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, मीन्स कि कोई नंबर आ जाता है, कोई अल्फ़ाबेट आ जाता है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ए है, या हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ जो है वो 100 आ जाए, या हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ जो है -1000 आ जाए, तो ये तमाम कांस्टेंट है, इन तमाम का जो डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। चाहे ए है, चाहे बी है, अप टू के तक जितने भी हमारे पास ये होंगे, इन तमाम के जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या होंगे, वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। अब कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट जो है वो उस रूल की तरफ मैं मूव करूँगा, उन रूल्स की तरफ, उनको ज़रा डिटेल से चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि डेरिवेटिव को किसी भी फंक्शन के फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट जो रूल है हमारे पास, फर्स्ट टॉप ऑफ द लिस्ट, वो है हमारे पास पावर रूल। कौन सा है, वो है हमारे पास पावर रूल। अब जैसे इसके नेम से ही आइडिया हो रहा है कि हमने किसको डिस्कस करना है। कोई ऐसा हमारे पास फंक्शन है, कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर जो है हमारे पास क्या है, पावर है, जैसे कि यहाँ पे है। तो इस पर हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्या होगा, पावर पहले, हाँ जी, पावर में से एक माइनस, आगे विद आउट पावर जो है हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हमारा है इनिशियल सिंपलेस्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, पावर रूल। क्या है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, आगे विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं कोड करूँगा ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद क्लियर कर लें कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है एक ऐसे वेरिएबल का जिसके ऊपर पावर है, तो क्या होगा हमारे पास, ऊपर के मुताबिक के पावर पहले और पावर में से हमने एक कम करना है और आगे विद आउट पावर जो है उस चीज़ का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हमारे पास पावर रूल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा इसका के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास इसका सम और डिफरेंस रूल। अब वो सम और डिफरेंस रूल क्या है उसको भी मैं राइट करता हूँ यहाँ पे। सेकंड पे हमारे पास क्या आता है, सेकंड पे आता है सम और डिफरेंस। यहाँ पे जो है सम और डिफरेंस ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एडिशन और आपकी सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास जो सम और डिफरेंस है रूल, वो हम किस तरह से जो है यूज़ करते हैं, उसके लिए ये है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पे ये देखें, वही सिंबल लिखेंगे डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ले रहे हैं दो फंक्शंस का, ठीक है, और अगर वो दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अलग हो जाएगा, प्लस है तो फिर इसी तरह से दूसरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास अलग हो जाएगा। तो ये तो है हमारे पास एडिशन के सेंस में। और अगर ये हमारे पास होता यहाँ पे माइनस का साइन, तो फिर हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करते, माइनस ही यूज़ करते। अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल को कोड करते हैं, और एग्जांपल कुछ इस तरह से हमारे पास देखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, लाइक जैसे कि एक हमारे पास x का स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास x प्लस 4 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हमने रूल यूज़ करना है सम और डिफरेंस, तो कैसे यूज़ करेंगे ये देखें। अभी हमने डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे इसका, जी, जो पहला फंक्शन है उसका अलग डेरिवेटिव, सेंटर में प्लस है तो प्लस लगाने के बाद फिर डेरिवेटिव, और फिर डेरिवेटिव के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारा सेकंड फंक्शन है फिर हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये है जी हमारे पास कौन सा, सम और डिफरेंस रूल। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो अब हम इस प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में है मल्टीप्लिकेशन, कि अगर डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास इस तरह से दो फंक्शन जो हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाते हैं, इस तरह से कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें पहला फंक्शन एज इट
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये है जी हमारे पास हमारा प्रोडक्ट रूल। अगेन रिपीट करूँगा, पहला फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल कोड करते हैं। यहाँ पे हम दो फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक फंक्शन x रेज़ टू पावर 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, पहला फंक्शन आपका एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारा प्रोडक्ट रूल। और फाइनली जो है हम जो सिंपलेस्ट रूल हैं उनमें लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास कोशेंट रूल। कौन सा है, वो है हमारा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल जो है ये क्या है, कोशेंट का मतलब वैसे डिवीजन है मैथमेटिक्स के अंदर अमूमन हम लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शंस का और उसमें जो है वो क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसको, कोशेंट रूल को। तो कोशेंट रूल हमारे पास क्या है कि नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन। तो ये हमारे पास है कोशेंट रूल। अब एक एग्जांपल से इसकी भी डिटेल को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो क्या है कि अगर हम कोई से भी दो फंक्शन यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि एक फंक्शन हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, दूसरा है एक्स प्लस 2। यहाँ पे दो फंक्शन है और हम इनका क्या करना चाहते हैं, डेरिवेटिव यूज़ करना चाहते हैं इनके ऊपर बाय यूजिंग कोशेंट रूल। तो क्या करेंगे, लोअर फंक्शन का स्क्वायर लोअर फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन एज इट एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम ज़रा अच्छी तरह से देखेंगे। तो तब तक आप ये 4 जो रूल्स हैं इनको ज़रा अच्छी तरह से इनको जो है क्लियर कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट किया करें, मेरे से डिस्कस किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अल्लाह ताला की रहमत से मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह फिर चेन रूल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।